है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और देखिए, इसके पहले मैं कैलेंडर का 2 क्लास आपका करा दिया हूं और उसमें मैं आपको जो कि बताया था कि जैसे कि 100 साल में आपका लीप वर्ष कितना होगा, 200 साल में आपका लीप वर्ष कितना होगा, 300 साल में आपका लीप वर्ष कितना होगा, और जो कि 100 साल में विषम दिन कितने होंगे, 200 साल में आपका विषम दिन कितना होगा, 300 साल में आपका जो कि विषम दिन कितना होगा। तो देखिए, उसी पर जैसे आपका क्वेश्चन है कि इनमें से लीप वर्ष कौन सा है और इसमें साधारण वर्ष कौन सा है। तो देखिए, आपका जैसे लीप वर्ष है तो देखिए 19, जो मैं आपको बताया था कि इसके पिछले वाले क्लास में कि जो लीप वर्ष आपका जो है कि जिसमें 366 दिन होते हैं, जब उसे आप जो है कि जो वर्ष 4 से पूरी तरह डिवाइड होंगे वह सब आपका जो है कि लीप वर्ष के अंतर्गत आएगा। और इसमें फरवरी 29 की होती है। तो देखिए, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4 से ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा और ये नहीं होगा, आपका 1992 आपका जो कि लीप वर्ष होगा। ठीक है। इसके बाद अगर साधारण वर्ष की बात करेंगे तो साधारण वर्ष आपका 365 दिन का होता है, और जो वर्ष आपका 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा वह सब आपका साधारण वर्ष के अंतर्गत आएगा। तो आप इसको जो है कि देखेंगे तो इसमें ये आपका 1972 ये आपका लीप वर्ष के अंतर्गत आएगा। ये भी आपका लीप वर्ष है, ये भी आपका जो कि लीप वर्ष है। तो कौन सा आपका जो है कि साधारण वर्ष है, तो 1991 आपका जो है कि साधारण वर्ष है। ठीक है। और इसके बाद अब मैं बताया था कि अभी देखिए क्वेश्चन आपको जैसे पूछ देगा क्वेश्चन में उसमें कि 100 साल में लीप वर्ष कितने होंगे। तो आपको मैं बताया था कि 100 साल में लीप वर्ष जो है कि 25 होते हैं, लेकिन जो है कि 3 साल कैलेंडर जब आपका आगे चला जाता है तो उसी को पीछे करने के लिए कैलेंडर को 3 दिन कम कर दिया जाता है। तो 400 साल में जो है कि आपका जो है कि लीप वर्ष जो है कि होना चाहिए था 100, लेकिन 3 दिन कैलेंडर जो आपका आगे चला गया है तो उसी को पीछे करने के लिए जो है कि 400 साल में तो आपका 100 लीप वर्ष होना चाहिए था, लेकिन 3 दिन कैलेंडर को पीछे कर दिया जाता है। तो 400 साल में 97 लीप वर्ष होता है। तो ऐसे ही जब आप 100 साल में देखेंगे तो लीप वर्ष आपका होगा जो है कि 25, लेकिन एक दिन जब कम कर दिया जाता है तो 24 लीप वर्ष होता है। तो आपका क्वेश्चन है जैसे 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 100 साल में आपके जो है कि कितने लीप वर्ष होंगे, यहाँ पे 24 लीप वर्ष होंगे। ठीक है। ऐसे ही आपका जो है कि 200 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो जो है कि 2 दिन कम, दूसरे साल 200 साल में 2 दिन कम होगा। जैसे लास्ट में जो है कि 300 साल तक 3 दिन कम होता है जब, तो ऐसे ही 200 साल में देखेंगे 2 दिन कम होगा। होना चाहिए था आपका लीप वर्ष 50, ठीक है, 50 होना चाहिए था, लेकिन 2 दिन कम कर दिया जाता है। तो आपका लीप वर्ष कितना होगा 200 साल में, 48 लीप वर्ष होगा। ऐसे ही 300 साल में देखेंगे तो आपका होना चाहिए था 75 लीप वर्ष, लेकिन जब 3 दिन जब कम कर दिया जाता है तो आपका 72 लीप वर्ष होगा। ऐसे ही देखेंगे अगर 400 साल में लीप वर्ष की बात करेंगे कि 400 साल में आपका लीप वर्ष कितना होगा, तो 400 साल में आपका जो कि 97 लीप वर्ष होगा। ठीक है। अब 100 साल में विषम दिन के लिए मैं आपको बताया था कि जैसे आप 365 दिन है, अब 365 को अगर जब आप 7 से डिवाइड करते हैं साधारण वर्ष में, 365 को जब 52 सप्ताह पूरा आपका कंप्लीट होता है, रिमाइंडर आपका 1 बचता है लास्ट में, जो है कि 52 सप्ताह पूरी कंप्लीट होने के बाद जैसे मैं इसे 7 से डिवाइड किया और जो है कि 52 सप्ताह आपका कंप्लीट हुआ, 1 दिन आपका शेष बच गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपका कि 100 साल में विषम दिन कितना होगा, तो हर चौथे साल में आपका जो कि लीप वर्ष जो है कि आ रहा है। ठीक है। तो 100 साल में तो 100 साल जैसे 5 साल कंप्लीट हुआ, तो 5 साल में तो 5 साल जो कि आपका शेष बचेगा ही रिमाइंडर जो है कि उसके बाद, लेकिन उसमें जो कि चौथे साल पे आपका लीप वर्ष आ जाएगा। तो ऐसे ही जब 100 साल आपका कंप्लीट होगा तो 100 साल में जो कि 100 साल तो ये आपका जो कि इसमें से बचेगा, प्लस आपका लीप वर्ष भी रहा होगा, तो पूरा 124 पूरा होगा आपका ना, 124 पूरा होगा। तो इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आपका जो कि रिमाइंडर बाद में बच जाएगा, शेषफल 5 बचेगा। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन है कि 100 साल में विषम दिन कितना होगा, तो आप जो कि 5 होगा। 200 साल में विषम दिन कितना होगा, तो इसका दुगना करेंगे, 5 का दुगना करेंगे तो 10 होगा, और जो कि 5 का दुगना आप करिए तो 5 का दुगना होगा 10, और जो कि 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका लास्ट में 3 बचेगा। तो 200 साल में पूछेगा तो 3, ऐसे 300 साल में देखेंगे तो 5 का 3 गुना करेंगे तो 15, और 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा। और चौथे साल में तो आपका जो कि
लीप शताब्दी वर्ष आ जाएगा तो वहां पे पूरा एक दिन और बढ़ जाएगा। जैसे 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 होगा, और जो कि चौथे साल पे आपका जो कि लीप वर्ष आ जाएगा तो एक दिन और ऐड हो जाएगा, तो आपका होगा यहाँ पे 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आपका दिया कि 400 साल में विषम दिन आपका कितना होगा, 0। अब 400 साल के बाद आपका कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि 400 साल में कितने विषम दिन होंगे तो 0 होंगे, और 200 साल में कितना होगा 5, 200 साल में कितना होगा 3, 300 साल में कितना होगा आपका 1, और जो कि 400 साल में कितना आपका होगा जो कि 0 होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन जैसे आपका, अब इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन करवाते हैं अभी आपको। जैसे आपका यहाँ जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया कि 400 साल में कितना आपका विषम दिन बचेगा। अगर जैसे दे दिया कि 1700 में आपका कितना विषम दिन होगा, 1700 वर्ष में, तो आपका जो कि कैलेंडर जैसे आपका 400 साल पे रिपीट हो रहा है, तो जैसे 400 साल पे आपका कैलेंडर पूरा रिपीट हो जा रहा है। जैसे 100 साल में आपका बच रहा है यहाँ रिमाइंडर 5, और 200 साल में देखेंगे तो बचेगा 3, और 300 साल में देखेंगे तो आपका बचेगा 1, और 400 साल में देखेंगे कितना और डे आपका बचेगा तो 0 बचेगा। तो ऐसे ही 400 साल, जैसे आपका 400 साल कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद 800 होगा, फिर उसके बाद आपका 1200 होगा, फिर 1600, तो 1600 तक तो आपका पूरा कंप्लीट जो है कि 4 से पूरी डिवाइड हो गया। मतलब 400 साल बाद जब देखेंगे, मतलब कि 1600 वर्ष के बाद, तो पूरी जो कि कैलेंडर आपको जो कि रिपीट कर जाएगा। तो 1600 तक तो आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन आपका बच जाएगा कितना, इसको ऐसे आप लिख देंगे ना, 1600 प्लस 100। ठीक है, तो अगर पूछ दिया आपको कि 1700 में कितना आपका विषम दिन और डे कितना बचेगा, तो 400 साल तक तो पूरा 400 से पूरी कंप्लीट आपका डिवाइड हो जाएगा 400 से। ठीक है, 4 से पूरी आपका डिवाइड हो जाएगा। और 100 साल में मैं आपको बताया था कि कितना बचेगा आपका 100 साल में। जैसे आपका 100 साल में जो आपका विषम दिन था वह 5 था, और 200 साल में कितना था 3 था, और 300 साल में आपका कितना था 1 था, और 400 साल में आपका कितना है 0 है। ठीक है, तो ऐसे ही 400 साल, जब 1600 साल आपका जब कंप्लीट होगा तो आपका जो कि रिमाइंडर यहाँ कैलेंडर रिपीट कर जाएगा, मतलब 0 बचेगा। 100 साल में देखेंगे तो 100 साल में आपका कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे जैसे आपका दे दिया 1900, अब 1900 में आपका जो कि कितना और डे विषम दिन होगा। ठीक है, 1900 को आप क्या लिख सकते हैं 1600 प्लस आप 300। ठीक है, तो 400 साल तक तो पूरी आपका जो कि 400 साल तक पूरी तो कंप्लीट है, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 300, तो 300 में कितना आपका विषम दिन बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन जैसे पूछ दिया कि उसके बाद आपका आ गया जैसे आपका 2100 में कितना आपका विषम दिन होगा, तो 400 देखेंगे तो आपका 2000, इसको 2000 प्लस 100 लिखेंगे तो 400 साल पे तो आपका कैलेंडर पूरा रिपीट हो जाएगा। तो 4 से ये आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा आपका रिमाइंडर कितना, अरे बचेगा कितना वर्ष 100। तो 100 साल में कितना आपका विषम दिन होगा 5। ठीक है, तो आपको जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि 2100 वर्ष में कितना आपका विषम दिन बचेगा, तो 5 बचेगा। 1900 में आपका कितना विषम दिन बचेगा, तो आपका जो कि 3 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही जब आपका मान लीजिए आपका यहाँ पे 1500 हो गया, 1500 वर्ष में आपका कितना विषम दिन बचेगा, तो 1500 वर्ष को आप लिख सकते हैं 1200 प्लस 300 लिख सकते हैं। तो 4 से यह जो कि कैलेंडर आपका जो कि 400 से पूरी तरह आपका डिवाइड हो जाएगा ये, और बचेगा 300। तो
300 साल को आप क्या करेंगे, 300 साल में कितना विषम दिन आपका बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आपका क्वेश्चन इसमें जब भी पूछेगा 400 साल में कितना बचेगा, 300 साल में कितना विषम, ऐसे ही आप जाएंगे 2500 वर्ष जब आपका कंप्लीट होगा तो 2500 साल में कितना होगा, 100 साल में आपका जो कि रिमाइंडर जैसे विषम दिन आपका जो बच रहा है आपका, जैसे 100 साल में देखेंगे तो 100 साल में कितना आपका बच रहा है, 100 साल में देखेंगे तो 5 विषम दिन हो रहा है। फिर 200 साल में देखेंगे तो आपका 3 है। फिर उसके बाद 300 साल में आप देखेंगे तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। और जो कि 400 साल पे आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 साल पे आपका जो है कि कैलेंडर फिर रिपीट कर जाएगा। तो ऐसे ही जब आपका जो कि मान लीजिए कि 2700 वर्ष जब आपका कंप्लीट होगा तो उसमें आपका विषम दिन कितना बचेगा। ठीक है, तो आप इसे जो है कि 2700 को आप लिख सकते हैं 2600 प्लस 100 नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे तो 400 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 400 साल से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 400 वर्ष में आपका जो कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो जब इसे आप डिवाइड करेंगे 4 संग 24 आपका जो कि पूरी तरह आपका कैलेंडर क्या है, रिपीट, वहां पे 0 आपका जो है कि विषम दिन बचेगा। और 300 साल में फिर आपका कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि 2700 वर्ष में आपका कितना विषम दिन होगा, या 1900 वर्ष में आपका कितना विषम दिन होगा, या 1800 वर्ष में आपका कितना विषम दिन होगा, तो आप जो कि 400 से पूरी तरह डिवाइड करेंगे और जितना आपका लास्ट में जितना 100 वर्ष आपका बचेगा उसके बाद आप यहाँ से रिमाइंडर को ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे आपका इसमें क्वेश्चन ये है आपका, जैसे कि कोई भी जैसे मंथ है, तो आपका कोई भी मंथ है, मान लीजिए जनवरी है, तो जनवरी माह का कैलेंडर किस, जैसे जनवरी है तो जनवरी माह का कैलेंडर किस माह के समान होगा। जैसे आपका फरवरी है तो फरवरी में जो डेट आपका 1 फरवरी से लेकर 28 तक पड़ा होगा वही सेम डेट और जो कि दिन आपका किस महीने में फिर पड़ेगा, मतलब फरवरी माह का कैलेंडर किस माह में जाके रिपीट करेगा, जनवरी माह का कैलेंडर आपका किस माह में जाके रिपीट करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जैसे आपका अगर साधारण वर्ष में बात करेंगे कि आपका साधारण, जैसे आपका जनवरी अगर साधारण वर्ष में तो किस माह में जाके आपका रिपीट करेगा, फिर वही दिन, फिर वही जो कि तारीख होगी। ठीक है, तो जैसे आपका जनवरी माह की बात करेंगे, आपका यहाँ पे साधारण वर्ष, फिर आपका लीप वर्ष। ठीक है, तो आपका जैसे साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में देखिए आपका जैसे आप मान लीजिए जनवरी है, फिर आपका फरवरी है, फिर आपका मार्च है, फिर आपका अप्रैल है, यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। आपका जनवरी है, फिर आपका फरवरी है, फिर आपका मार्च है, फिर आपका अप्रैल है, फिर आपका मई है, फिर आपका जून है, फिर आपका जुलाई है, फिर आपका अगस्त है, फिर आपका सितंबर है, फिर आपका अक्टूबर है, फिर आपका नवंबर है, फिर आपका दिसंबर है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताया था कि जैसे फरवरी है या आपका जो भी मंथ है, तो उसको जब आप जैसे मान लीजिए 30 का कोई मंथ है तो इसमें कितना विषम दिन आपका बचेगा, अरे 31 का है, तो इसे जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है कि 4 सप्ताह कंप्लीट होगा, बचेगा आपका कितना, 3 दिन विषम दिन आपका बच जाएगा।
तो ऐसे ही जनवरी माह में अगर आप देखेंगे कि जनवरी माह में आप करेंगे तो इसको यहाँ पे आपका जो है कि 3 बचेगा विषम दिन, और यहाँ पे 0 होगा, और जो कि साधारण वर्ष है तो 0 होगा। और उसके बाद मार्च में देखेंगे 3 होगा, अप्रैल में 2, मई में 3, और जून में 2, आपका जुलाई में 3, अगस्त में 3, उसके बाद आप सितंबर में जाएंगे तो 2, उसके बाद अक्टूबर में 3, नवंबर में आपका 2, और जो कि दिसंबर में देखेंगे तो आपका 3 दिन विषम दिन बच जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपका लीप वर्ष रहेगा तो इसमें आपका फरवरी 29 की होगी ना, लीप वर्ष में फरवरी 29 की होगी, तो इसे जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कि विषम दिन कितना बच जाएगा, 1 दिन आपका विषम दिन बच जाएगा। तो अगर लीप वर्ष रहेगा तो आपका विषम दिन कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। तो जैसे अगर जनवरी माह की मैं बात करूं कि जनवरी माह का कैलेंडर किस माह में जाके जो कि समान होगा, किस माह में जाके आपका रिपीट करेगा, तो जनवरी की अगर बात करेंगे तो अगर जनवरी साधारण वर्ष में अगर ठीक है जनवरी, तो जनवरी माह का कैलेंडर किस माह में जाके आपका रिपीट करेगा। ठीक है, रुकिए एक मिनट। ठीक है, तो जनवरी माह का कैलेंडर आपका कब जाके रिपीट करेगा, तो देखिए आपका जनवरी से आप जो कि विषम दिन लेना शुरू करिए जनवरी से। तो जनवरी में देखेंगे तो आपका बचेगा 3, अगर साधारण वर्ष है तब। तो फरवरी में देखेंगे तो आपका बचेगा 0, और मार्च में अगर देखेंगे तो आपका बचेगा 3, और जो है कि फिर उसके बाद अप्रैल में आप देखेंगे तो बचेगा 2, आपका मई में देखेंगे तो आपका बचेगा 3, मई के बाद आपका जो है कि जून में देखेंगे तो जब 7 से पूरी तरह डिवाइड जब तक नहीं होगा तब तक उसके बाद आपको रिमाइंडर लेते जाना है, और उसके नेक्स्ट डे जो है कि आपका जो कि वो मंथ आपका जो कि उसके लेवल होगा, जून होगा। जून में आपका बचेगा 2, फिर आपका जुलाई में देखेंगे तो इसे 7 से डिवाइड करिए, जब तक 7 से डिवाइड नहीं होगा, जब 7 से डिवाइड हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट वाला जो मंथ होगा वो आपका जो कि रिपीट कर जाएगा। जैसे आप इसको जो कि जोड़ेंगे तो देखिए आपका 3, 3 दूना का 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 आपका कितना हो गया, 13 हो गया। तो अभी जो कि पूरी तरह 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अभी आप रिमाइंडर लेते जाइए। फिर जुलाई में देखेंगे तो 3 होगा, फिर आप अगस्त में अगर देखेंगे तो आपका 3 होगा, फिर अगस्त के बाद आप जो कि सितंबर में अगर आप देखेंगे तो आपका 2 बचेगा। फिर देखिए आप सितंबर में आपका 2 बच गया, तो अभी आप इसको जो है कि पूरा काउंट करिए। जब आप करेंगे जब तक यह पूरी तरह 7 से डिवाइड नहीं होगा, और जैसे ही 7 से डिवाइड होगा उसका जो है कि नेक्स्ट वाला जो है कि मंथ क्या होगा आपका जो कि समान हो जाएगा। जो दिन आपका जनवरी में होगा वो वही आपका दिन और जो कि तारीख आपका जो कि नेक्स्ट वाले मंथ में होगा। जैसे आपका 3 है, 3 दूना के 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 आपका कितना हो गया, 16 3 आपका 19, और 19 2 आपका हो गया 21। तो यहाँ पे आपका पूरा कितना 21 हो गया। 21 दिन आपका जो कि पूरा विषम दिन है। अब इसे अगर आप 7 से डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अब जनवरी माह का कैलेंडर किस माह, देखिए जो जहाँ पे आपका पूरी तरह 7 से डिवाइड होगा उसका जो कि नेक्स्ट वाला मंथ जो है कि जैसे जनवरी माह का मंथ कब रिपीट करेगा, तो जनवरी माह का कैलेंडर तब रिपीट करेगा जब तक कि 7 से पूरी तरह जो कि रिमाइंडर जब तक डिवाइड नहीं होगा। और जब यह 7 से डिवाइड हो गया तो उसका जो कि नेक्स्ट वाला मंथ जो कि जनवरी माह के समान होगा। तो जैसे आपका जनवरी माह का कलर आप देखिए यहाँ पे पूरी तरह 7 से पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो अक्टूबर माह का अगर आप मंथ देखेंगे तो अक्टूबर वाला मंथ जो कि अब अक्टूबर में आप नहीं लेंगे। क्यों अक्टूबर में नहीं लेंगे, अगर आप अक्टूबर मंथ का अगर आप जो कि विषम दिन अगर लेंगे तो यहाँ पे जो कि अक्टूबर मंथ खत्म हो जाएगा, तो अक्टूबर को आपको नहीं लेना है। तो आप जो कि देखेंगे आप जनवरी माह का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, सीधा जाके आपको जो कि अक्टूबर माह में जो कि आपका रिपीट हो जाएगा। जो दिन आपका 1 जनवरी से लेकर और जो कि 31 जनवरी तक जो भी दिन और डेट आपका पड़ा हुआ वही आपका अक्टूबर में सेम डे और दिन आपका जो है कि
उस मंथ में पड़ा होगा साधारण वर्ष में। तो अगर जनवरी मंथ की अगर बात करें कि जनवरी मंथ का जो कि कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो सीधा आपका अक्टूबर में जाके रिपीट करेगा। यह आपका साधारण वर्ष में होगा, ठीक है। अगर लीप वर्ष की अगर आप बात करेंगे कि लीप वर्ष में जो कि जनवरी माह का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, अगर आप जनवरी माह के कैलेंडर देखेंगे कि जनवरी माह का कैलेंडर जो है कि एक लीप वर्ष में कब जाके रिपीट करेगा, तो जनवरी माह का कैलेंडर आप देखेंगे तो अगर लीप वर्ष है, साधारण वर्ष में देख रहे हैं तो आपका अक्टूबर में जो है कि रिपीट कर रहा है। और जो कि आप रिमाइंडर लेते जाइए विषम, जो भी विषम दिन आपका बच रहा है, और जब तक 7 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे ही 7 से पूरी तरह कंप्लीट डिवाइड होगा, उसका नेक्स्ट वाला मंथ जो है कि इस मंथ के समान होगा, ठीक है। तो आपका जो अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में अगर आप जो कि विषम दिन लेंगे तो देखिए आपका 3 दूना 6। अगर साधारण वर्ष है तो सीधा आपका अक्टूबर में रिपीट जाके करेगा। अगर लीप वर्ष है तो देखिए आपका 3 दूना 6 और 1 फरवरी का। तो यह जो है कि सीधा आपका जो है कि जनवरी माह का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आपका जो है कि आप देखिए जनवरी का आप लेंगे तो 3 होगा, फरवरी का लेंगे तो 1 होगा, और मार्च का लेंगे तो 3 होगा। तो इसको पूरा आप जो कि जोड़ेंगे तो 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 0। तो जनवरी माह का कैलेंडर जो कि अगर लीप वर्ष है तो आपका जो कि अप्रैल में जाके रिपीट करेगा, अप्रैल में, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसके बाद कब आपका जो कि रिपीट करेगा जनवरी माह का कैलेंडर, तो फिर अगर आप देखेंगे तो सीधा आपका जो है कि आपका इसके बाद जनवरी माह का कैलेंडर सीधा अप्रैल में जाकर रिपीट करेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे अप्रैल के बाद आप जो कि अप्रैल से फिर रिमाइंडर लेना शुरू करिए तो आपका 2 और 2 दूना 3 दो 5, आपका अप्रैल का लेंगे आप तो अप्रैल का, फिर आपका जो कि मई का, फिर आपका जो है कि जून का, इन तीनों का लेंगे आप जो कि विषम दिन, और जो भी बचा होगा 2 हो गया अप्रैल का, फिर आपका मई का 3 और जो कि जून का 2। तो फिर आपका जो कि जुलाई में जाकर रिपीट करेगा, ठीक है। तो अगर जनवरी माह का कैलेंडर अगर आप साधारण वर्ष में देखेंगे कि साधारण वर्ष में जनवरी माह का कैलेंडर कब जाके रिपीट करेगा, जो कि जो भी दिन जो भी डेट आपका इसमें है वही सेम डेट और दिन जो है कि किस मंथ में जाकर साधारण वर्ष में होगा। तो आप रिमाइंडर लेते जाइएगा जब तक कि जो आप 7 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। जब 7 से डिवाइड होगा तो उसका जो है कि नेक्स्ट वाला जो है कि दिन, नेक्स्ट वाला मंथ जो है कि आपका जनवरी माह के समान होगा, ठीक है। अगर लीप वर्ष में अगर बात करेंगे, लीप वर्ष में जो कि जनवरी माह का कैलेंडर कब रिपीट करेगा जनवरी माह का कैलेंडर, तो आप जो है कि लीप वर्ष में देखेंगे तो आपका जनवरी में 3 बचेगा, उसके बाद फरवरी में 1 और मार्च में देखेंगे तो आपका 3। तो इसे जब आप 7 से जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 से जब डिवाइड कर देंगे तो जनवरी माह का कैलेंडर लीप वर्ष में अप्रैल में जाके रिपीट करेगा और जो है कि फिर आपका जाके जुलाई में रिपीट करेगा, ठीक है। तो आपका जो है कि यहाँ पे ये हो गया। अगर जनवरी माह का कैलेंडर अगर लीप वर्ष में आप देखेंगे तो आपका जनवरी और जो है कि आपका अप्रैल और जो है कि जुलाई, यह आपका तीनों मंथ जो है कि एक समान होगा, ठीक है। अब इसमें बात आपका ये है कि जैसे अप्रैल आपका 30 का है और जो कि जनवरी 31 का है और जो कि जुलाई भी आपका 31 का है। तो जनवरी में जो 30 दिन तक जो भी आपका दिन पड़ा होगा वो अप्रैल में 30 दिन के समान होगा और जनवरी में जो 31 दिन तक होगा वो पूरा जुलाई में आपका 31 दिन के पूरी समान होगा, ठीक है। तो जनवरी माह का कैलेंडर अक्टूबर, अगर साधारण वर्ष है तो सीधा आपका जो है कि अक्टूबर में जाके रिपीट करेगा। अगर लीप वर्ष है तो जनवरी माह का कैलेंडर अप्रैल में और उसके बाद फिर आपका जुलाई। तो तीनों मंथ अगर आप देखेंगे तो तीनों मंथ लीप वर्ष में समान होंगे, ठीक है। जो भी डेट अगर 1 जनवरी से जो भी डेट दिन शुरू आपका हुआ है वही आपका अप्रैल में भी होगा, वही आपका जुलाई में भी होगा, ठीक है। ऐसे भी आप किसी भी मंथ का अगर करेंगे तो आपका जो कि जब तक वो 7 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा तब तक आपका जो है कि उसके नेक्स्ट वाला आपका जो कि मंथ क्या है रिपीट कर जाएगा। अगर आप फरवरी की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जनवरी हो गया। तो जनवरी माह का कैलेंडर कब कब रिपीट करेगा, अगर लीप वर्ष है अप्रैल में, उसके बाद आपका जो कि जुलाई में, ठीक है, अगर लीप वर्ष है तो, ठीक है। अगर साधारण वर्ष में देखेंगे तो जनवरी माह का कैलेंडर सीधा आपका अक्टूबर में जाकर रिपीट करेगा।
अगर फरवरी की बात अगर करेंगे कि फरवरी मंथ की अगर बात आप करेंगे कि फरवरी मंथ का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आज जो कि फरवरी में अगर साधारण वर्ष में देखेंगे तो साधारण वर्ष है तो फरवरी जो है कि फरवरी पूरा आपका जो कि 0 हो गया, तो फरवरी में कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप रिमाइंडर लेते जाइए, फरवरी के बाद फरवरी में तो आपका 0 हो गया कि फरवरी मंथ का कैलेंडर कब रिपीट करेगा ना। ठीक है, तो आप फरवरी को देखेंगे तो फरवरी का आपका रिमाइंडर 0 बचेगा, मार्च का देखेंगे तो 3 होगा, और अप्रैल का आप देखेंगे तो 2 होगा, मई का आप देखेंगे तो आपका 3 होगा, और मई के बाद आप देखेंगे जून का तो जून में आपका 2 बचेगा, और जून के बाद अगर आप जुलाई में देखेंगे तो आपका जो है कि जुलाई में आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आप देखिए 3 छह, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, तो अभी नहीं। फिर इसके बाद आप जाइए तो आप जो है कि जुलाई के बाद आपका हो गया अगस्त, अगस्त में 3, अगस्त के बाद आपका सितंबर में 2, फिर आपका अक्टूबर में अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर में 3 बचेगा। ठीक है, उसको आप इसे आप जब तक 7 से डिवाइड नहीं होगा तो देखते हैं गिन के 3 3 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 आपका जो कि 16, और 13 3 16, 16 18 19, 19 3 आपका कितना हो गया, यहाँ पे लगा गलती हो जाएगा, 6 2 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, हाँ 18 3 21, तो यहाँ आपका पूरा 21 हो गया। अब अगर आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो अब जो कि फरवरी जब तक 7 से कंप्लीट पूरी डिवाइड नहीं होगा और उस मंथ से आप रिमाइंडर जो है कि लेना शुरू करिए, जिस मंथ को आपको जो है कि कैलेंडर देखना है कि कब ईयर रिपीट होगा। तो फरवरी माह का अगर आपको देखना है कि फरवरी माह का कैलेंडर साधारण वर्ष में कब जाके रिपीट करेगा, तो आप फरवरी से जो कि उसका जो कि विषम दिन देखेंगे तो 0 होगा, फिर मार्च, अप्रैल, आपका मई, जून, जुलाई, और जो कि देखेंगे जब तक 7 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, और जैसे ही 7 से डिवाइड होगा उसके आगे नेक्स्ट वाला मंथ जो है कि फरवरी मंथ के समान हो जाएगा। तो अक्टूबर तक देखेंगे तो अक्टूबर तक पूरा जो है कि 7 से डिवाइड हो गया, तो अब अक्टूबर के बाद जो है कि नवंबर में यह जो है कि आपका रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो फरवरी माह का कैलेंडर जो कि अगर साधारण वर्ष है तो कब रिपीट आपका करेगा, नवंबर में। ठीक है, आपका कब रिपीट करेगा, आपका नवंबर में। अगर लीप वर्ष में अगर आप देखेंगे कि फरवरी माह का कैलेंडर कब आपका रिपीट करेगा, अगर फरवरी माह के कैलेंडर आप करेंगे कि लीप वर्ष में कब रिपीट करेगा, तो लीप वर्ष में अगर आप देखेंगे तो आपका जो कि लीप वर्ष में देखेंगे तो आप फरवरी से जो कि रिमाइंडर लीजिए तो फरवरी में 1 होगा, और मार्च में आपका जो है कि मार्च में 3 होगा, अप्रैल में देखेंगे तो 2 होगा, अप्रैल के बाद आप मई में देखेंगे तो 3 होगा, तो फिर उसके बाद आप जून में देखेंगे तो जून में आपका 2 होगा। अभी आप इसको जो कि डिवाइड करिए तो देखिए 3 3 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 से 11, अभी नहीं होगा। उसके बाद जुलाई में अगर आप देखेंगे 3 होगा, जुलाई के बाद अगस्त में अगर आप जाएंगे तो आपका जो कि 3 होगा, तो आपका कितना हो गया, 3 3 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14, आपका जो 14 आ गया। अब इसे अगर 7 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आपका बचेगा, 0। तब फरवरी माह आपका जो कि अगर लीप वर्ष है तो फरवरी माह का कैलेंडर कब आपका रिपीट करेगा, सीधा जाके आप देखेंगे यहाँ पे अगर लीप वर्ष है तो फरवरी में 1 बचेगा, मार्च में आपका 3, और जो कि अप्रैल में 2, मई में 3, जून में आपका 2, जुलाई में 3। आप इसे काउंट करिए तो 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 7 से पूरी तरह डिवाइड हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाला मंथ आपका जो कि रिपीट कर जाएगा तो अगस्त। ठीक है, अगर आपका लीप वर्ष है तो फरवरी मंथ का कैलेंडर कब जाके आपका रिपीट करेगा, आपका अगस्त में। ठीक है, अगर लीप वर्ष है तो आपका जो कि फरवरी मंथ का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, जो कि आपका अगस्त में। ठीक है,
देखेंगे तो अभी आपका जैसे फरवरी माह का जो कैलेंडर है, एक मिनट, ठीक है। फरवरी माह का कैलेंडर आपका कब रिपीट करेगा, सीधा आपका जो कि अगस्त में जाके रिपीट करेगा, ठीक है। तो अभी जनवरी माह का कैलेंडर आप देखेंगे, अगर साधारण वर्ष है तो आपका अक्टूबर में जाके रिपीट करेगा। आप रिमाइंडर लेते जाइए, जैसे इस साल से जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा उसका जो है कि नेक्स्ट मंथ जो है कि रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो फरवरी में, अगर फरवरी में बात देखिए, जनवरी अगर लीप वर्ष है तो जनवरी माह का कैलेंडर कब जाके रिपीट करेगा, आपका अक्टूबर में। अगर जो कि साधारण वर्ष में अगर लीप वर्ष है तो सीधा आपका जो कि अप्रैल में, और जो कि अगर यहाँ पे अगर लीप वर्ष है तो आपका जनवरी और अप्रैल और जुलाई तीनों मंथ जो है कि आपका क्या होगा, तीनों मंथ आपका जो है कि सेम होगा। जो आपका जनवरी में जो डेट पड़ेगा, जो अप्रैल में, जो जुलाई में, सब आपका सेम होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, अगर साधारण वर्ष अगर आपका है तो साधारण वर्ष में मैं बताया कि साधारण वर्ष में आपकी फरवरी जीरो होती। फरवरी आपका साधारण वर्ष में अगर देखें तो फरवरी में आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। और मार्च में आपका कितना रहेगा, मार्च में आपका जो है कि मार्च का कैलेंडर कब रिपीट करेगा अभी, तो मार्च में अगर साधारण वर्ष आप देखेंगे तो मार्च से आप रिमाइंडर जो कि लीजिए, तो मार्च में देखेंगे तो 3 होगा, अप्रैल में देखेंगे तो 2, और जो है कि अप्रैल के बाद आपका जो है कि मई में अगर आप देख रहे हैं तो मई में 3, जून में अगर आप देखेंगे तो 2, आपका जुलाई में अगर आप देखेंगे तो आपका जो है कि 3 बचेगा। जुलाई के बाद अगर अगस्त में आप देखेंगे तो 3, अगस्त के बाद आपका सितंबर में अगर आप देखेंगे तो सितंबर में आपका 2, फिर आपका अक्टूबर में अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर में 3 बचेगा, ठीक है। अभी आपका जैसे फरवरी माह में जो फरवरी अगर आप जो 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो साधारण वर्ष में आपका फरवरी में जो विषम दिन आपका बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। फरवरी 28 की साधारण वर्ष में होती। अब मार्च का कैलेंडर आपका कब रिपीट करेगा, तो मार्च से आप रिमाइंडर जो है कि लेना शुरू करिए। तो मार्च में देखेंगे तो 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 यहाँ पे 16, 16 3, 16 5 21, ठीक है। तो मार्च का कैलेंडर कब आपका रिपीट करेगा, मार्च का कैलेंडर आपका जाके नवंबर में रिपीट करेगा। यहाँ तक आप देखेंगे तो 21 हुआ, 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 0। तो जो कि मार्च का कैलेंडर आपका जाके रिपीट कब हो रहा है, आपका नवंबर में। ऐसे ही आप देखेंगे फरवरी का मंथ भी आपका जाके नवंबर में रिपीट कर रहा है, क्योंकि फरवरी में यहाँ पे आपका जो कि कुछ भी साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में आपका कुछ भी शेष यहाँ पे बच नहीं रहा है, इसलिए फरवरी माह का कैलेंडर भी नवंबर में जाके रिपीट कर रहा है, और मार्च का भी आपका जाके नवंबर में रिपीट करेगा। तो फरवरी और जो है कि साधारण वर्ष में आपका फरवरी और जो है कि मार्च और नवंबर, यह आपका तीनों कैलेंडर जो है कि समान होगा। साधारण वर्ष में आप देखेंगे तो फरवरी में जो 28 दिन तक आपका जो भी दिन पड़ेगा वो आपका मार्च में भी 28 दिन तक वही होगा, नवंबर में भी आपका वही होगा। तो अगर फरवरी में अगर बात करेंगे साधारण वर्ष में तो फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों कैलेंडर आपका जो कि तीनों मंथ का कैलेंडर समान होगा। अगर आपका अगर जनवरी में आप देखेंगे तो जनवरी में मैं बताया था कि आपका अगस्त में जाके दोबारा उसके बाद अप्रैल में जाके आपका रिपीट करेगा, ठीक है। अगर जनवरी मंथ की अगर आप बात करेंगे तो जनवरी मंथ का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आपका एक हो गया जनवरी और जो है कि आपका अप्रैल और जुलाई, यह तीनों कैलेंडर आपका जो कि तीनों मंथ का कैलेंडर आपका जो कि जो भी दिन आपका डेट पड़ा होगा वह आपका जो कि पूरा एकदम सेम डेट होगा, ठीक है। तो अगर साधारण वर्ष है तो आपका जनवरी जाके अक्टूबर में रिपीट करेगा। अगर जो कि लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में आपका अप्रैल में जाके रिपीट करेगा, अप्रैल के बाद फिर अगर आप रिमाइंडर लेंगे तो जुलाई में। तो जनवरी का कैलेंडर कब रिपीट आपका करेगा, जो कि अक्टूबर में।
जनवरी मंथ से अगर काउंट जिस मंथ का आपको देखना है कि जैसे आपका जनवरी मंथ का जो कैलेंडर है कब रिपीट करेगा, तो आप जनवरी से रिमाइंडर जो कि लेना शुरू करिए और तब तक उसे जो कि देखिए जब तक वह 7 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। जब 7 से डिवाइड हो जाएगा तो उसका जो कि नेक्स्ट वाला मंथ जो कि रिपीट करेगा जो भी, ठीक है। तो जनवरी मंथ का कैलेंडर अक्टूबर में रिपीट करेगा, अगर लीप वर्ष है तो जनवरी माह का कैलेंडर अप्रैल में रिपीट करेगा, उसके बाद जुलाई में जाके रिपीट करेगा। तो जनवरी और अप्रैल और जुलाई लीप वर्ष में तीनों कैलेंडर समान होंगे तीनों मंथ का। और जो है कि अगर फरवरी की बात अगर आप करेंगे तो फरवरी मंथ का कैलेंडर अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों कैलेंडर, तीनों मंथ का कैलेंडर समान होगा, जो भी 28 दिन तक पड़ा होगा। और उसके बाद अगर जो कि लीप वर्ष में अगर आप फरवरी देखेंगे तो लीप वर्ष में फरवरी आपका अप्रैल में सीधा रिपीट करेगा। फरवरी कब रिपीट आपका करेगा? अप्रैल में, ठीक है। तो जिस भी मंथ का अगर आपको निकालना होगा उसको जो है कि आप जो है कि वहां से रिमाइंडर लेते चलिएगा, बाकी इधर वाला नहीं है, यही आपका जो कि 3, 4, 5 मंथ है जो कि रिपीट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट वाला क्लास उसके बाद हम पढ़ाएंगे। वीडियो आपका ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि मंथ आपका, जैसे ये आपका हो गया कि मंथ आपका कब रिपीट कर रहा है। जैसे जनवरी मंथ का जनवरी मंथ जो जनवरी आपका मंथ है यह आपका कब जाके रिपीट करेगा, फरवरी मंथ है कब आपका जाके रिपीट करेगा, अगर साधारण वर्ष है तो कब रिपीट होगा, लीप वर्ष है तो आपका कब रिपीट होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। देखिए चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कोई भी वर्ष आपका जो कि कब रिपीट करेगा। जैसे 2000 जैसे आपका 2005 है तो 2005 आपका कब जाके फिर रिपीट करेगा, फिर उसके बाद 2006 तक कब जाके आपका रिपीट करेगा, या आपका लीप वर्ष है तो लीप वर्ष फिर कब लीप वर्ष के समान होगा, कब जो कि होगा, तो उसको हम कल वाले क्लास में पढ़ाएंगे।